Good morning, children. I am Diksha Bansal and you are watching the tutorial. सर्दी का मौसम है, कंपकंपाती ठंड है, सब ले रहे हैं त्योहारों का मजा। क्रिसमस का केक, न्यू ईयर की पार्टी, लोहड़ी के भंगड़े और अब आगे क्या है? जस्ट थिंक, टेल मी। खिचड़ी हमें खानी है और दोस्तों के साथ पतंगबाजी। आ गया है माघी का मेला और मचानी है दोस्तों के साथ धूम। तो क्या अब आपको समझ में आया है? अब आ गई है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं और पिता और पुत्र के मिलने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के साथ भगवान विष्णु की कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों को मारकर उनके सरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंक दिए थे और भगवान विष्णु की विजय की खुशी में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा महाभारत काल में भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था और कहते हैं माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए मकर संक्रांति का व्रत रखा था और फिर उन्हें श्री कृष्ण मिले थे और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी और भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई। और किड्स, मकर संक्रांति सूर्य यानी सन की मूवमेंट के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, मीन्स इंडिया से बहुत दूर, और इसी कारण विंटर्स में यहाँ पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और सर्दी का मौसम होता है। बट मकर संक्रांति के बाद सूर्य यानी सन उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं और कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश ज़्यादा होगा और रात्रि छोटे होने से अंधकार कम होगा। इसलिए ये माना जाता है कि मकर संक्रांति से जीवन अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ रहा है। सूर्य के प्रकाश से लोगों में चेतना और शक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए भारत और दुनिया के कई क्षेत्रों में मकर संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। क्या आपको पता है मकर संक्रांति सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाते, बल्कि वर्ल्ड की और भी कई कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। और मकर संक्रांति के कई और नाम भी हैं। नेपाल में माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, बांग्लादेश में पोष संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, म्यांमार में थियान, श्रीलंका में पोंगल और कंबोडिया में मोहा संक्रांत कहते हैं। और भारत में भी इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इसे माघी कहते हैं। तमिलनाडु में इसे ताई पोंगल या उच्चवर तिरुनल
कहते हैं। गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण, असम में बोगाली बिहू, कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और कर्नाटक में मकर संक्रमण कहते हैं। भारत के कई राज्यों में मकर संक्रांति के दिन मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, वहां 1 मंथ के लिए माघी का मेला लगता है। बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन लाखों लोगों की भीड़ होती है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग गुड़, तिल, कंबल, खिचड़ी आदि कई चीज़ें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करते हैं। कहते हैं इस दिन दान करने का अक्षय फल मिलता है। इस दिन बड़े और बच्चे खूब पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति को पतंगों का त्योहार भी कहते हैं और भारत के कई राज्यों में मकर संक्रांति के दिन इंटरनेशनल काइट कंपटीशन होते हैं और काइट फेस्टिवल होते हैं, जो कि 14 जनवरी से 16 जनवरी तक चलते हैं। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु फेस्टिवल के लिए इंटरनेशनल लेवल तक बहुत फेमस हैं। Please write your reviews and thanks.